आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बन जाएं। आप उनके आशीर्वाद से खूब फले फूलें। जिस भी उद्देश्य से आप मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह अवश्य ही पूर्ण हो। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी कब है? ये इस महीने मई में आने वाली दूसरी एकादशी है। तो ये एकादशी किस दिन है, किस दिन इसका व्रत रखा जाएगा, किस प्रकार से आप व्रत रखें, जो पूजा का समय है वो क्या रहेगा, साथ ही बताएंगे आपको कि पारण का समय क्या है और नियम क्या है। व्रत के नियम बहुत ज़रूरी हैं। एकादशी वह व्रत होता है जो नियम के साथ ही किया जाना चाहिए और पारण में भी नियम का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ ही बताएंगे कि आपको इसका पारण कब करना है, पारण का मुहूर्त क्या है। तो ये विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी जानकारी जो है पंचांग पर आधारित होती है और पंचांग पर आधारित जानकारी ही आपको बताई जाती है। इससे होगा क्या कि सभी व्रत त्यौहार कब हैं इसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। पूजा कैसे करनी है इसकी जानकारी समय से मिलती रहेगी, तो कोई गलती कोई त्रुटि आपसे होगी नहीं, क्योंकि समय से आपको वीडियो हमारे चैनल से मिल जाएगा और आप सही जानकारी ले पाएंगे। एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। एकादशी वह दिन होता है जब भगवान श्री हरि की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। यह श्री हरि की कृपा पाने का और उनकी साधना का विशेष दिन माना गया है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। अभी जो एकादशी है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी गई थी, जिसका व्रत आपने किया होगा। अभी जो एकादशी मोहिनी एकादशी है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बैसाख मास का शुक्ल पक्ष को विशेष रूप महत्व रखता है, क्योंकि बैसाख का जो महीना है ये वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रमुख माना गया है। इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वैसाख का स्नान भी होता है, जिसका महात्म्य भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत आप जब कर रहे हैं तो उससे एक दिन पहले ही एकादशी के नियम आरंभ हो जाते हैं। नियम कहता है कि एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले दोपहर के भोजन के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात आप सिर्फ लंच करेंगे। लंच के बाद आप कुछ भी भोजन में अनाज नहीं खाएंगे। पर क्योंकि आजकल बहुत सारी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, हेल्थ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत अधिक समय तक बिना कुछ खाए पिए रहा नहीं जा सकता, तो आप रात्रि को खा सकते हैं, परंतु उसमें विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तामसिक पदार्थ का सेवन ना करें। तामसिक पदार्थ में जो आता है नॉनवेज के अलावा वो आता है लहसुन, प्याज आदि। इनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये वर्जित हैं। रात्रि को ही इनको त्याग देना चाहिए। इसके बाद रात्रि को दंत धावन आदि करने के बाद आप सुबह जिस दिन व्रत कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में जो समय होता है वो होता है 4:30 से और 5 बजे का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो आप सूर्य उदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाएं, इससे लेट ना करें। उसके बाद उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे बैठ जाएं आसन लगा के। आपके पास अगर मंदिर में, आपके जो घर में मंदिर आपने बना रखा है वहाँ पे कोई भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अन्यथा आप एक चौकी लें, उस पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। स्थापित करने के लिए चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र अगर है तो उसको बिछाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आसन के रूप में थोड़े पुष्प रखें और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। फिर हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटे या गिलास में जल लें और एक सांकेतिक स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका आप अभिषेक करा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। इसके लिए आप करेंगे क्या कि एक किसी बर्तन में पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनाते हैं आप घी, दूध, दही, शहद और शक्कर से। पंचामृत बना के उसमें सबसे पहले भगवान की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। और अगर आपके कोई प्रतिमा नहीं है, तस्वीर है, तो आप सांकेतिक स्नान भी करा सकते हैं या प्रतिमा को भी सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। लोटे या गिलास में जल लीजिए, थोड़े से छींटे दीजिए भगवान को। उसके बाद साफ वस्त्र से उन्हें पोंछिए। पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए।
भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला है अगर फूलों की तो माला पहनाइए। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए, कलावा धागा जो आप बांधते हैं हाथ पे, उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ के आप वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प का बड़ा साधारण विधान हम आपको बताते हैं, जो कि आप अपने घर में बड़े आराम से कर सकते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, थोड़ा पुष्प रखिए और उसमें दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए, 3 बार बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अमुक नाम अपना नाम, अमुक गोत्र समुत्पन्नाय, जो आपका सरनेम है, जो गोत्र है आपका वह गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर आप विराजमान हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलिए। उसके बाद आप एकादशायाम पुण्यतिथियो, प्रभु आज के दिन हम एकादशी का, मोहिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। हमें इतनी शक्ति दें कि हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद हो सके तो 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और इस दिन एकादशी का महात्म्य अवश्य पढ़ें या सुनें। आपके पास पुस्तक है तो स्वयं पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर भी प्रत्येक एकादशी का महात्म्य, कथा, व्रत कथा, क्योंकि हर एक एकादशी की अलग कथा है, तो वह कथा भी सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है। तो उस वीडियो को अवश्य सुने, कथा सुने, कथा सुन के भगवान को भोग लगाएं। भोग लगा के आप आरती करें। प्रसाद जो है बंधु बांधवों में अवश्य वितरित करें। और जब भगवान श्री हरि का भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक है। आप भोग लगाएंगे, तुलसी दल को जो उतारने का विधान है वो भी जानना आवश्यक है। देखिए, तुलसी माता को हाथ नहीं लगाया जाता है एकादशी के दिन, इसीलिए आपको एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हैं तो दशमी तिथि को ही आप तुलसी का पत्ता उतार के तोड़ के रख लें, ताकि आप भगवान को भोग लगा सकें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि को भोग नहीं लगता है। तो भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद वितरित करें, पूरा दिन अपना भगवान के चरणों में बिताएं आप, क्योंकि आज के समय व्यस्तता होती है, व्यावसायिक बहुत सारे कार्य होते हैं, आप उनको कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है। आपको जो शुद्ध विचार हैं उनका ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भगवान की भक्ति का ध्यान रखना है। हमेशा आपके जो विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए, बहुत अधिक गुस्सा नहीं करना है, किसी के साथ भी छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। और शाम को हो सके तो भगवान का कीर्तन कीजिए, थोड़े भजन कीजिए, भजन सुनिए और रात्रि व्यतीत कीजिए। उसके बाद जब सुबह अगले दिन आप उठेंगे तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उसके बाद स्नान आदि करके मंदिर के आगे बैठ जाएं। आगे पारण की प्रक्रिया आपको बताएं कि पारण किस प्रकार से करना है, कब करना है। उससे पहले जान लेते हैं कि जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी, ये इसका व्रत आपको कब करना है। देखिए, मोहिनी एकादशी की जो शुरुआत है ये हो रही है 18 मई सुबह 11:23 पर और इसका समापन होगा 19 मई को दोपहर को 1:50 पर। इस प्रकार से अगर हम पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए 19 मई 2024 को। इस दिन आप व्रत करें और इसका जो पारण है वो होगा 20 मई को। तो स्नान आदि करने के बाद आप पूजा स्थल पर बैठ जाएं। भगवान को सबसे पहले वही स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में हो सके तो आप गंगा जल मिला लें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएं, साफ वस्त्र से पहुँचें, धूप दीप आदि जलाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें और रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं। तिलक लगा के अपने हाथों में पुष्प लें और भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमने ये जो मोहिनी एकादशी का व्रत किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करें, जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हुई हो तो उसको क्षमा करें। और जिस भी उद्देश्य से आपने एकादशी का व्रत किया है वह उद्देश्य बोलें कि प्रभु हमारी इस कामना को पूर्ण करें। इसके निमित्त हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आप ही का है। ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, उनको नमस्कार करें। फिर भगवान को आप भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप पारण कर सकते हैं, पीले चावल बना सकते हैं, नमकीन चावल बना सकते हैं, मटर वाले बनाते हैं कुछ लोग। अगर आप चाहें तो खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो तुलसी दल का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मीठे चावल से भी भोग लगा सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप भोग लगाएं भगवान को। भोग लगाने के बाद आप सभी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करें, उनको घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें।
और उसके बाद स्वयं व्रत को पूर्ण करें, पारण करें। अगर आप यात्रा में हैं कहीं तो आप सिर्फ तुलसी का पत्ता अपने ज़िभ्या पर रखकर भी पारण कर सकते हैं। सिर्फ तुलसी का पत्ता अपनी ज़ुबान पर रखिए, मुंह में रखिए और पानी पी लीजिए। इससे भी भगवान का व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी मोहिनी एकादशी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। जितने अधिक लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जब उससे ये लाभ, कोई भी सुनने वाला लाभान्वित होगा, कोई इस वीडियो को सुनेगा और उससे लाभ प्राप्त करेगा तो उसके पुण्य का 10% आपको भी मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।